गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तंजीम सर आज अपने YouTube क्लास में जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। वृत्ताकार पथ पर जब आवेशित कण चल रहा है तो उस पथ की त्रिज्या कितनी होगी और किस सूत्र से निकाली जाएगी, इस व्यंजक को लेकर आया हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो समय को ना बर्बाद करते हुए हम सीधे अपने बात की तरफ चलते हैं। मैंने बोर्ड पर इस तरह से क्रॉस के निशान बनाए, तो ये क्रॉस के जो निशान बनाए हैं, ये क्रॉस के निशान इस बोर्ड पर मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया है, जिसे हम B से प्रदर्शित करेंगे। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस कोने से इस कोने तक सब जगह पर एक समान है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र जब एक समान है तो मैंने एक आवेशित कण लिया जो अभी क्षेत्र के बाहर है, लेकिन क्या हुआ, बाहर होने के बाद भी इस पर दो चीजें रहेंगी। एक इस पर आवेश की मात्रा, दूसरा इसका द्रव्यमान। ठीक है भाई, अगर आवेशित कण ने चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं भी किया है तब भी इस पर दो चीजें रहेंगी, एक आवेश की मात्रा और दूसरा चुंबकीय और इसका द्रव्यमान चुंबकीय क्षेत्र में जाने से पहले। अब आवेशित कण है तो इसके पैर तो है नहीं कि ये चले और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। ठीक है, तो इसे चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको इसे आकर्षित या प्रतिकर्षित तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ठीक है, जब यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र को लगाया तो ये आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया। तो हमने मान लिया कि वो प्रवेश इसने V वेग से किया है। तो जब ये V वेग से प्रवेश किया तो ये पहले किस में आ गया, चुंबकीय क्षेत्र में आ गया है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में आता है तो फिर उस पर लगने वाला लॉरेंज के अनुसार चुंबकीय बल F बराबर Q VB sin थीटा होता है। तो कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो आप जब लिखेंगे F बराबर Q VB sin थीटा, इसे समीकरण एक कह लेंगे। लेकिन अब ये जब चुंबकीय क्षेत्र में आया तो ये इस चुंबकीय क्षेत्र में आने पर एक वृत्ताकार पथ पर चलने लगा। चुंबकीय क्षेत्र में आने पर ये क्या हो गया, एक वृत्ताकार पथ पर चलने लगा। तो बड़ी अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं ये इसका केंद्र हो गया और ये अब इस वृत्ताकार पथ पर चलने लगा है। तो कभी यहां पर होगा तो कभी यहां पर होगा तो फिर कभी यहां पर होगा। तो कण की अलग अलग स्थितियां आ जाएं, कितनी भी आ जाएं, लेकिन वो कण है कहां पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में, और वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। जब वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो फिर इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी होगी, तो हमें इस त्रिज्या को निकालना है। तो जब भी कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो कण पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे यांत्रिकी के अनुसार अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल कोई नया बल नहीं होता है, जो बल पहले से लग रहा होता है वृत्ताकार पथ पर आते ही
वही बल अभिकेंद्रीय बल बन जाता है। तो इस हिसाब से जब कण ने चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया था तो उस पर चुंबकीय बल लगा था, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जैसे ही उसने वृत्तीय गति शुरू की तो वही, ठीक है, चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल बन गया। क्या बन गया? अभिकेंद्रीय बल। तो फिर, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर कण पर लगने वाला कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r होता है। इसे 2 कह लेंगे। अब ये अभिकेंद्रीय बल इसने किससे प्राप्त किया? चुंबकीय बल से। तो इसका मतलब अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया किससे? चुंबकीय बल से। तो ये आपस में कैसे रखे जाएंगे? बराबर रखे जाएंगे। तो mv²/r को qvb sin थीटा के बराबर रखेंगे। तो अब एक वेग वाले v से v कैंसिल हो जाएगा, r अलग निकालना है तो अपॉन में qb sin थीटा आ जाएगा। तो इधर तो qb sin थीटा जो बचेगा वो mv अपॉन में r के तिरछी गुणा से r इधर ले लो और बाकी का सारा फैक्टर नीचे पहुंचा दो। तो r बराबर mv अपॉन में qb sin थीटा। अब अगर कण ने लंबवत प्रवेश किया है, लंबवत प्रवेश करने पर, तो लंबवत प्रवेश करने पर साइन थीटा का मान 1, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री। तो r बराबर mv अपॉन में qb आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपने क्या देखा कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर प्रवेश करे या लंबवत प्रवेश करे तो उसके पथ की त्रिज्या का सूत्र r बराबर mv अपॉन में qv होता है। mv अपॉन में qv होता है। तो इस वीडियो में एक चीज और सामने आई कि आवेश की मात्रा नियत, चुंबकीय क्षेत्र नियत, तो ऊपर द्रव्यमान गुणा वेग है, जिससे आप ये भी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर कण के पथ की त्रिज्या उसके संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जितना ज्यादा संवेग होगा, यानी कि जितना तेज चलेगा, तो उसकी त्रिज्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। इस वीडियो में मैंने ये तुम्हें बताया है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता तो होता है, लेकिन साथ ही साथ उसके पथ की त्रिज्या के व्यंजक को भी मैंने दर्शाया है। उम्मीद करता हूं कि यह आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं चुंबक से संबंधित दूसरे कॉन्सेप्ट को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।